ये जिसको थकावट महसूस शुगर, तो इसका पानी पीले सुबह उठ के डेली 1-2 महीने 1-2 साल तक कोई दिक्कत नहीं, को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं श्रीमती विनीता फोनिया, मेरी मायके माना गांव में है। 2000 में मेरी शादी हुई, तो मैं उस समय से यहाँ रहती हूँ। 18 साल होने लग गया है। जो लास्ट बॉर्डर में है, जो हमको कुछ सुविधा नहीं है, घरेलू औषधि में मुझे इतना जानकारी है, जो कुछ हमने खुद प्रयोग किया है। कभी ज़माने में ऐसा था कि किसी को नमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, लेकिन जांच की तो दौरान में नहीं था, लेकिन हम उनके लक्षण को देख के हम ये करते थे कि टाइफाइड और नमोनिया को जो बुखार आता था, तो हमारे मंडुआ का आटा को उबाल के और गाढ़ा गाढ़ा करके थोड़ा उसमें काला नमक डाल के उनका सूप पिलाना, तो नमोनिया को थोड़ा कम राहत मिल जाता था। अतिश ये है कि मतलब पेट दर्द में आता है, जिसको हमारे उसमें ये कहते हैं कि वो गोला हो जाता है पेट में, भारी काम करने से कुछ पेट में एक हो जाता है गोला टाइप का, तो उसको वो रगड़ के अब पानी पिला के उससे आराम हो जाता है। हाथाजड़ी होता है, जैसे हमारे एक कट गया है तो इसमें हमने मलहम के उसमें लगा दिया, जड़ी को पीस के उसमें लगा देते हैं, फिर टाँका का काम नहीं होता। ब्रह्मकमल तो हम पूजा में काम करते हैं, जो हमारे सबसे पहला अष्टमी के दिन उसी फूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये कह रहे कि जो ब्रह्मकमल है उसका राग बना के लेडीज़ों का भी दवाई है। मतलब जिनको खून ज़्यादा जाता है या सफ़ेद ज़्यादा जाता है, सफ़ेद के लिए। पहले ज़माने में तो फोड़ा फुंसी बहुत होता था, इंजेक्शन नहीं लगते थे, टीटी इंजेक्शन नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो डोलो का जड़ जैसा फोड़ा हो गया, उसको घसीटा और जो वो है उसके चारों तरफ लगा दिया मल्लिम की तरह, वो पक के इधर आ जाता था, तीसरे दिन में साफ़ हो जाता। सर ये डोलो है जो फोड़ा फुंसी का काम आता है। इसको ऐसे निकाल के टुकड़ा, और जैसा फोड़ा हो गया इसको पत्थर में रगड़ के जहाँ पे फोड़ा ऐसा होकर उसके चारों तरफ मलहम बना दिया। वैसे तो एक ही दिन में असर देगा, अगर किसी को एक दिन में असर नहीं देगा तो दूसरे दिन फिर पत्थर में घसीट के फिर इसके लेप लगा के तीसरे दिन में इसका पूरा सही होने लग जाएगी। ये धीरित कुमारी है, जैसे किसी को थकावट महसूस या कुछ ऐसे शुगर की बीमारी या कुछ अंदरूनी बीमारी है, इसका काढ़ा बना के इसको पानी के जैसे प्रयोग करते हैं गर्म पानी में या ब्लैक टी के उसमें। आदमी जब नीचे से आते तो यहाँ गर्मी महसूस होता, तो यहाँ आते तबीयत खराब होता, तब कटुकी का पानी पिलाओ, उससे ठीक हो जाता। ये भी वही 14-15 हज़ार उसमें मिलता, हाइट में मिलता है, तो इसको बोलते हैं कड़वी। इसके जो ये है, ये जैसे शुगर का काम हो गया, और जिसको गर्मी हो गया, अंदरूनी गर्मी हो गया, इसको पानी में, अगर जिसको ज़्यादा गर्मी हो गया तो इसको क्या करते हैं कि ठंडा पानी में, अगर जिसको ज़्यादा ठंड हो गया तो गुनगुना पानी में भिगा के पीते हैं। जिस समय हमको महसूस होता है कि हमको गर्मी हो गया, एक ड्रिप लेना है, एक सुबह और दूसरे दिन सुबह, और या एक दिन शाम, 3 डोज लेना है। और अगर इसको रोज़ लेंगे तो क्या होता है? नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि हमारे जो खून ताज़ा है उसको वो कर ले। किसी के पास चिरता है तो दोनों मिक्स करके करते, कड़वी के साथ 2-3 वैरायटी का मिक्स होता है। मोदी सरकार हमारे ये कह रहे हैं ना कि ये इसका सब्जी बनाओ, और इसका जो कैंसर हार्ट ये है, जो इसका कैंसर का दवाई और हार्ट का है, यही है। हमने इसका वो किया है। अब इसमें ये बर्फ़ में ही होता है, लद्दाख में। इसका सब्जी खाओ, इसका पानी पियो, तंदुरुस्त रह जाओ। इसको बोलते हैं सिलफाड़ो हमारे भाषा में। पुराने ज़माने में इसका चाय पत्ती का वो करते थे, यूज़ करते थे। जो हमारे घर का चाय बनता है भोटिया वाला, ये गुड़ जा घी वाला, उसमें यूज़ करते थे। ये पथरी का काम करेगा, पेशाब नली में। इसको सुपारी के तौर पे यूज़ कर लो, और यानी पानी में भिगा के इसका सुबह शाम दिन में पानी 1-1 गिलास पी लेना, निकल जाता करके पानी से। आयुर्वेदिक वाली इसको बाल जड़ी बोलते हैं, हम इसको लाल जड़ी बोलते हैं। इसका जड़ लाल है तो हम लाल जड़ी बोलते हैं। तो ये तेल में डाल के सिर में लगाने का काम, और कभी आप इसको सुखा के, जैसे हम कश्मीरी मिर्च का प्रयोग करते हैं ना, राजमा में, मीट में, सब्जी में, जिसमें इसको हम उस जड़ को एक छोटा सा उसमें डाल दो, राजमा में और मीट में, जिसमें भी खाने में, ये इसका यूज़ के लिए। ये है पूजा पाठ में काम आता है।
इसको बोलते हैं भूतकेश। किसी का नज़र इसको पैक करो और पर्स में डालो, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगा, बुरी नज़र से बचाते हैं। मीठा जड़ी ऊपर है मेरा जो उधर साइड में, वो ये कहते हैं कि जो इसने इसको यूज कर लिया है नास्तिक, समझो उसके आत्महत्या के लिए जो जड़ वो करते हैं। पुराने ज़माने में कोई अगर भांग का यूज़ करते नशा के टाइप पे, ऐसे ये जड़ है कि 3-4 उसमें से लक्षण वो होता है ना पौधा। एक मीठा जड़ी हुआ और एक शहद हुआ और एक दूसरा जड़ होता है, उसको पीस के गोला बना के इसका सेवन करते। अगर जिसने इसको यूज़ कर लिया तो बीमारी कुछ नहीं होगा। अगर इसने जिसको पाचन हो गया तो सब सही है, जिसको पाचन नहीं हुआ इसको अगर हम इसको निकालने से पहले हम ग्लव्स पहनेंगे या उसका प्रदूषण से बचेंगे। सुखा के हमने वो कर लिया, हाथ खराब नहीं, वो एलर्जी टाइप का हो जाता, खुजली शुरू होने। ये भी 3 क्वालिटी का होता है, एक मीठा जड़ी होता है और एक दूसरा जड़ बोलते हैं, उसको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पौधे तो पहचान लेती, नाम हमारे उसमें अलग बोलते हैं। ये मीठा जड़ी को अगर जानवर सूंघ भी ले तो भी उनको मद हो जाता है, ये सच्ची बात है? ये सच बात है। उस जंगल में हम जानवर को भी नहीं भेजते और कोई वो नहीं करते। जो उसका मंत्र जानता है तो वो भेज सकते, हम यूज नहीं कराते, खुद अपने पे प्रैक्टिकल करते। बुजुर्गों को देना पड़ता, जवानों को नहीं। ये जो ये है ना, एक हमारे इधर खुशिया बोलते, बाल अपने आप निकल जाते, उसमें दोबारा बाल नहीं आता। फिर इसका दवाई बनाते हैं, तो इसमें दवाई लगा के बाल फिर उग जाता है। जिसने इसको यूज कर लिया, जिसको पाचन शक्ति हो गया, वो तो जितने भी दवाई बाहर का करेगा कुछ असर नहीं होगा, सिर्फ यही दवाई चाहिए उसको। बंद तुलसी है ना हमारे ये वाला, तो ये है हमारा बद्रीनाथ में, इसका बहुत मान्यता है। जब बद्री विशाल ने तपस्या किया, सबसे पहले इसी पुष्प का धारण किया। तो आज हम ये जो बंद तुलसी है, हम उनको चढ़ाने के लिए थाल में लो, हम माता के दरबार में जाते तो फूल प्रसाद लेके जाते, लेकिन अगर हम बद्रीनाथ के वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले हम तुलसी का माला लेके जाएंगे या तुलसी लेके जाएंगे। और यहाँ हम आज इसको ग्रीन टी के उसमें प्रयोग कर रहे हैं। इसकी चाय तो हम जैसे पानी उबालते हैं वैसे बनाते हैं, अगर कोई जाड़ों में तो इसका शहद और इसको यूज़ करते हैं। इसमें यही होता है कि कोई लोग अब दूध की चाय नहीं पी रहे गैस्ट्रिक हो रहा करके, लेकिन इससे हमको ये होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करे। ये है टक्कर है, ये 13,000 या 14,000 हाइट पे मिलता है। ये तो धूप के काम करते हैं। हम लोग इसको निकालने के लिए 2 दिन लगाते हैं, तो घर में लाके इसका मसाला पाउडर बना के फिर इसको अगरबत्ती बनाते हैं। जटामासी हमारा धूप का काम आता है, टक्कर हमारा धूप का काम आता है, एक गोकुल धूप बोलते हैं उसको, उसी में यूज़ करते हैं। 4-5 प्रकार के वो अलग वो करते हैं, मिक्स करके धूप बनाते हैं। छोटा सा घी डाला, इसको आटा जैसा गूंद दिया, फिर ये 3 उंगली है, फिर ऐसे करके ये आटा जैसा हम रोटी गूंदते ना, वैसे इसको भी गूंदना है सेम। फिर उसके बाद ये अपने आप ऐसे, फिर इसको सुखाने के लिए रख दिया, ऐसे ही सूखेगा, ये अपना टाइट तो टाइट ही रहेगा। फिर जैसे हम अगरबत्ती इसको निकाल दिया, ऐसे अगरबत्ती से जला दिया, बस। हमारे इधर अगरबत्ती के जो अंदर से बांस होता है ना, अशुद्ध मानते, या धूप बत्ती करो या इसका करो। मैंने ये होम स्टे के लिए मकान बना रखी हूँ और गाइड के रूप में मैं सब जगह ले जा सकती हूँ और सब सुविधा दे सकती हूँ।